फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। देखिए आरओ में एक टॉपिक है कृषि एवं जलवायु, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार भी अच्छी मात्रा में आए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। और उन क्वेश्चंस का लेवल भी मॉडरेट टू टफ था, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं थे। तो अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और जो मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को भी अच्छे पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में था, इससे पहले भी मैंने कृषि का वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी जाके देख लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और दोस्तों अगर आप आरओ में हाई कोर्ट वाले में किसी तरीके की कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं इस तरीके की वीडियो देता रहूँगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। देखिए इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ठीक है, रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कौन सा वायु प्रदूषक जो सबसे जल्दी घुल जाता है, सबसे जल्दी क्रिया करता है। आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। ठीक है, CO जो होता है वो रक्त में हीमोग्लोबिन से सबसे पहले क्रिया करता है, तुरंत क्रिया कर लेता है। आंसर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? बायोगैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मेनली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मेथेन। लगभग आपकी 55 से 60% मेथेन गैस ही होती है, यानी और भी गैसें होती हैं पर सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो मेथेन होती है। दूसरे नंबर पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। पर यहाँ पर आपसे मेनली पूछी गई है, सबसे ज़्यादा पूछी गई है मेथेन होती है। और यहाँ रखिए मेथेन को ही मार्श गैस कहते हैं। धान के खेतों में मेथेन गैस ही पाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दलदली क्षेत्रों में मेथेन गैस ही पाई जाती है। और जो खाने होती हैं कोयले की खान वगैरह, इन सब खानों में भी मेथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? बिहार, बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो देखिए साउथ का कोई संबंध नहीं था इससे, और इधर असम नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं था। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब, हरियाणा, दक्षिण प्रदेश। तो आंसर होगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इससे गेहूं की पैदावार में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई थी और चावल की पैदावार में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला फूड चेन्स में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? मानव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है क्योंकि शाकाहारी भी चीज़ें खाता है, तो शाकाहारी भी है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी भी है। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है कौन? मानव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम मतलब जो मैन मेड है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो आपको पता चल जाएगा धान का खेत, वन, झील या घास के मैदान। तो उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है? वो आपका है धान का खेत। आंसर होगा धान का खेत। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? देखिए जैव विविधता का ह्रास यानी कि जैव विविधता की जो कमी आ रही है उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है। तो याद रखिए सबसे जो बड़ा कारण है वो प्राकृतिक आवासीय विनाश है, यानी कि जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं जब आप उनको ही खत्म कर दोगे तो जैव विविधता में अपने आप ही कमी आ जाएगी। तो आंसर होगा प्राकृतिक आवासीय विनाश, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो आप बताइए वायुदाब सबसे कम किस मौसम में होगा? शीत ऋतु में होगा, वसंत में होगा, शरद में होगा या ग्रीष्म में होगा? तो आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में धूप पड़ती है, वाष्पीकरण होता है, नीचे जो है गैस हल्की हो जाती है, तो वायुदाब अपने आप ही कम हो जाएगा। आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसायनिन की उपस्थिति? आंसर होगा कैप्साइसिन की उपस्थिति। ठीक है, देखिए कैप्साइसिन की उपस्थिति कारण ही मिर्च की तीक्ष्णता यानी मिर्च में जो है वो तीखापन होता है।
और इसमें आप लाइकोपिन को भी याद रखें। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, और गाजर का लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, यानी कैफीन का जो तत्व है वो किस में उपस्थित रहता है? केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय कॉफ़ी दोनों में, या नींबू पानी में? तो आंसर होगा चाय में भी होता है और कॉफ़ी में भी होता है, दोनों में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस रूप में पौधे नाइट्रेट प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वह क्या है? देखिए, पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते, वो एक प्रक्रिया के बाद नाइट्रेट के रूप में से प्राप्त करते हैं। तो आंसर आपका नाइट्रेट होगा, और इसी को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आदमी अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद नाइट्रेट के रूप में उसको लेते हैं। तो आंसर होगा नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलोर में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में है, कि हिमालय पर्वत एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है? तो देखिए, वन प्रबंधन अनुसंधान जो है वो अहमदाबाद में नहीं है। वन प्रबंधन कहाँ है? वन प्रबंधन है भोपाल में। ठीक है, और वन अनुसंधान जो है वो देहरादून में है। वन्य प्राणी संस्थान ये भी देहरादून में है। अब आपको बताना है कि वन्य प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पर्यावरण इंजीनियरिंग बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ये है आपका नागपुर में। ठीक है, लखनऊ का भी संस्थान पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विष अनुसंधान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान दोनों ही आपके लखनऊ में हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? फर्न है, मनी प्लांट है, लाइकेन है, अमरबेला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा लाइकेन। वायु प्रदूषक का सूचक कौन है? वो है लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि किस राज्य के पास है? महाराष्ट्र के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, या मध्य प्रदेश के पास है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के पास है गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि, और सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार भी आपका उत्तर प्रदेश ही करता है, यानी गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन मोस्टली वहाँ पाए जाएंगे जहाँ बारिश की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो मालवा के पठार पे होंगे, पठार पे तो बिल्कुल नहीं होंगे, पूर्वी घाट पे होंगे, छोटा नागपुर पठार में होंगे, पश्चिमी घाट पे होंगे? तो आंसर होगा पश्चिमी घाट पे होंगे, क्योंकि पूर्वी घाट पर भी उतनी बारिश नहीं होती है, और छोटा नागपुर पठार में तो बिल्कुल ही कोई आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर पश्चिमी घाट ऑप्शन ना होता और आपसे नॉर्थ ईस्ट का इलाका दे देता, यानी उत्तर पूर्वी भारत, तो वहां पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? आसान क्वेश्चन है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन की सौर सेल? सौर सेल सबसे सेफ है, पर्यावरण को सबसे स्वच्छ रखने में ये सहायता करता है, इससे किसी भी तरीके का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा तो आंसर होगा सौर सेल या सौर ऊर्जा। ठीक है, जो पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विरेशागत पादप एवं जंतु। देखिए, जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, यहाँ पे जंतु लिखा होगा, मतलब कई प्रकार की प्रजातियां जंतुओं की या पादपों की जहाँ पे पाई जाती हैं वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। तो आंसर होगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से,
और जल प्रदूषण से। देखिए मफलर है, कानों में बनता है, तो आदमी को लग सकता है कि हो सकता है कि मतलब वायु से हो, पर वायु से नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, आपका होगा ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो मफलर कानों में आ जाता है, तो कानों में ध्वनि सुनाई देती है, इससे आपको याद रहेगा कि ध्वनि प्रदूषण से संबंध है ग्रीन मफलर का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है, सबसे नई है। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ की गोंडवाना? तो आपका आंसर होगा गोंडवाना। गोंडवाना सबसे नई है इन चारों में। ठीक है, और गोंडवाना में ही कोयला पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और धारवाड़ में सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे लोहा हो गया, आपका तांबा हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और कोयला आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं? कुनैन एक दवाई प्राप्त होती है, एक औषधि प्राप्त होती है जो मलेरिया के उपचार में होती है, और ये पौधे के या पादप के किस भाग से प्राप्त होती है ये पूछा गया है। तो ये पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, आंसर होगा छाल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? यानी पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन इससे संबंधित नहीं है? जल प्रबंधन बिल्कुल सही बात है, होता है। वन रोपण करेंगे तब भी होता है, वन्यजीव सुरक्षा करेंगे तो भी होता है। पर औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आंसर होगा औद्योगिक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता? यानी कि जहां पर भूकंप तेजी से नहीं आता वो क्षेत्र आपको बताना है। उत्तरांचल, कच्छ, कांगड़ा घाटी या कर्नाटक का पठार? देखिए उत्तरांचल पहाड़ी इलाका, यहाँ पे चांसेस हैं। कच्छ में बहुत आते हैं, कांगड़ा घाटी में भी आते हैं, पर कर्नाटक के पठार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। तो आंसर होगा आपका कर्नाटक का पठार। देखिए सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।